बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं या आपके परिवार में कोई कुंभ राशि का जातक है तो ये आपके लिए वीडियो है, क्योंकि 2025 में नई राह, नई उम्मीद, नए मौके के साथ मैं इस कुंडली में बताऊंगा, इस विश्लेषण में बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास राज छुपा है इस वीडियो में। यदि आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2025 में क्या नई उम्मीदें हैं, क्या बड़े परिवर्तन हैं, क्या आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर भाग्य में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर कह लें कि 2024 में जो आपने सपने देखे क्या 2025 में वो पूरा हो पाएगा, क्या कुछ राज छुपा है आपकी कुंडली में, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा विश्लेषण A to Z करूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक है जनवरी 2025 में 4 ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। 4 ग्रह परिवर्तन होने से आपके कुंडली में बड़ा फेर फार होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन, साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो स्वामी हैं आपकी कुंडली में 7.5 लगा के बैठे हुए हैं। तो शनि का 7.5 आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, कौन सा चरण है, इनका प्रभाव क्या है, इनकी दृष्टि क्या है, बारीकी से चर्चा करते हैं। जो 4 ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं वो हैं सूर्य महाराज, बुध महाराज, शुक्र महाराज और मंगल महाराज। सूर्य महाराज ये 14 जनवरी को परिवर्तन कर लेंगे। 14 जनवरी पर धनु राशि से मकर राशि में चले जाएंगे। 7 जनवरी को बुध महाराज जी वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे। 12 जनवरी को शुक्र महाराज जी वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे और 4 जनवरी को मंगल महाराज तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं आपके जो पंचमेश हैं वो हैं बुध महाराज, आपके जो सप्तमेश हैं वो हैं सूर्य महाराज और आपके जो नवमेश हैं वो हैं शुक्र महाराज। तो बुध महाराज, सूर्य महाराज और शुक्र महाराज की स्थिति जो है वो आपके लिए क्या नया भाव उत्पन्न कर रही, उस पर भी हम बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि 2025 जनवरी के महीने में आपके लिए 7 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख ये आपके लिए खास होने वाले हैं। ये 4 दिन आपके लिए शुभ दिन है। यदि आप इस दिन कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन की उन्नति इस दिन लिखी है। 27 तारीख आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन आपके पास कोई मिलने आ सकता है, विवाह का प्रस्ताव वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है यदि आपकी शादी रुकी हुई है तो। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि महाराज, शुक्र महाराज ये आपके लग्न में बैठे हुए हैं। राहु महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज ये कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। केतु महाराज ये कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध महाराज ये कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज ये कुंडली के लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो आपकी कुंडली में ग्रहों का स्थान है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। पुरानी जो आपकी बीमारी है उससे आपको यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हैं। पिछले भी समय में आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं टेंशन, डिप्रेशन, कार्यभार बढ़ने की वजह से आपके पास थकान हमेशा लग रहा है। आलस्य का प्रमाण आपका बना हुआ है, तो आलस्य से बचे। नींद ज़्यादा आएगी, सोने की इच्छा प्रबल होगी, काम करने की कम से कम इच्छा होगी आपको। काम की तरफ आपका उतना ज़्यादा झुकाव नहीं रहेगा। काम से अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो कृपया करके आलस्य छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। झूठ कम बोलिए, झूठ का प्रमाण आपका बढ़ गया है, तो आप अपने झूठ पे थोड़ा सा अंकुश लगाइए। बात बात में आप नाराज हो जा रहे हैं। नाराजगी बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। इतना ज़्यादा नाराज मत होइए। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए मैं इतना जरूर सजेशन दूंगा कि कृपया करके आप नाराज मत होइए किसी से। छोटी छोटी बातों पे जब तक आप नाराज होना बंद नहीं करेंगे, आपका डिप्रेशन, टेंशन बढ़ता रहेगा। आलस्य
छोड़ दीजिए, क्योंकि 7.5 है, इसकी वजह से आलस्य आपको ज़्यादा आ रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है। तो दोनों चीज़ से अपने आप को बचाइए। बाकी स्वास्थ्य आपका जनवरी महीने में अच्छा रहने वाला है। यदि कोई बीमारी है तो उससे आपका पीछा छूटता हुआ दिख रहा है। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपकी शिक्षा दीक्षा का, प्रेम प्रसंग आपका जनवरी महीने में अच्छा रहेगा। नए साल में आपका प्रेमी आपको लुभा सकता है। नए साल में आपको प्रेमी की तरफ से कुछ गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर यदि आपकी बातचीत बंद हुई है तो बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। या फिर कह लें कि यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में प्रेम का उदय भी हो सकता है। यदि आप अभी तक किसी से लव अफेयर में नहीं हैं तो ऐसे मौके आपको जनवरी महीने में मिल सकते हैं जहां से आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है। कोई आपके घर में नया मेहमान दस्तक दे सकता है, अर्थात पुत्र प्राप्ति के योग यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आप शादी कर चुके हैं और आप पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं कि आप संतान प्राप्ति की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बात करें यदि शिक्षा का, शिक्षा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा लगता है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, टाइम टेबल बना रहे हैं। शिक्षा में यहाँ पर आपका उतना ज़्यादा विकास होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कृपया शिक्षा पे ध्यान दें। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के जो आपके कारक देव सप्तमेश हैं वो हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज आपकी कुंडली में इस समय लाभ के भाव में बैठे हैं। तो जनवरी के महीने में जब तक ये लाभ के भाव में बैठे हैं 14 जनवरी तक आपको लाभ दिलाएंगे। और जब ये परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन के साथ आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन आपका एक्सपेंस उस जगह पर बढ़ेगा जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव बढ़ेगा। कहीं पे आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, या फिर कह लें कि कुछ आप धर्म कर्म के कार्य करा सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान में प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई दिख रही है। या एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप यहां पर एक्सपेंस कर सकते हैं। तो बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपको यहाँ पर आपकी जो पत्नी है उनकी बीमारी को लेके, या फिर कह लें कि आपके ससुराल पक्ष से कुछ खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद आपके ससुराल पक्ष से खर्चा आपको आ सकता है, या फिर आपकी पत्नी बीमार वगैरह हो सकती हैं, या फिर कुछ ज़्यादा वो खरीदी कर सकती हैं जिसके वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा पर खर्चा आपका दाम्पत्य जीवन में बढ़ेगा। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार अच्छा होगा, लाभ का प्रमाण बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके भाग्येश का कि आपका भाग्य जो है वो कैसा है। भाग्येश जो है वो आपके हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके लग्न में बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि से आपके कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। साथ ही साथ 12 तारीख को परिवर्तन कर लेंगे। जब तक परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब तक आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। परिवर्तन के बाद आपका भाग्य उतना साथ नहीं देगा, पर आपका जो कर्म रहेगा ना वो मजबूत होगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो यहाँ पर एक रहस्य शुक्र महाराज आपको जनवरी महीने में जरूर देंगे। बात करें यदि आपके लिए नौकरी का, तो नौकरी का ये जो समय है जनवरी का महीना आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। जो नौकरी आप कर रहे हैं आप उसे करते रहिए, परिवर्तन का समय ये नहीं है। यदि आप परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस उतार चढ़ाव में आप अपने आप को संयम बनाइए और एक जगह पर स्थगित करिए। यदि आप परिवर्तन करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शनि नाराज होंगे, और जिसके वजह से आप 7.5 के जो ये दूसरा तीसरा चरण चल रहा है आपका, इसमें आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कृपया आप नौकरी में परिवर्तन मत करिएगा। उन्नति अभी आपको मार्च के बाद इसमें दिखेगा। तो आप यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम दशम भूषम तम नमामि शनिश्चरम। बजरंगबली को शनिवार के दिन यदि आप राई का तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपकी कुंडली में प्रबल रूप से बजरंगबली आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।